अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एफ के अकेडमी चैनल और मैं हूं मिस फरहाना कामरान। और एक तालीमी और मालूमाती चैनल है। जैसे आपको पता है आजकल मैं मॉन्टेसरी कोर्स करवा रही हूं। इससे पहले मैंने सिंधी के भी मुज़क्कर मुअन्नस और जो मुश्किलात आ रही थी क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक, जो बहुत चीज़ें आसान थी उन्हें भी बच्चों को वो भी मुश्किल लगती थी। मुज़क्कर मुअन्नस आसान होते हैं और वाहिद जमा आसान होते हैं, मगर उसमें भी मुश्किलात आ रही हैं बच्चों को, तो मैंने उस पर भी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको मज़ीद कुछ और मालूम करना हो, सिंधी में कुछ और मज़मून वगैरह चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। अच्छा व्यूअर्स, वक्त ज़ाय किए बगैर हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि रोज़ाना जब हम बच्चों को वोकैबुलरी बास्केट से लफ्ज़ों का स्टार्टिंग साउंड बता रहे थे, जैसे और वो घर में भी सीख रहे थे। जैसे ये कप है तो हम बच्चों को रोज़ाना ही सिखा रहे थे कि ख ख ख, मतलब पहले लफ्ज़ स्टार्टिंग साउंड क्या है, ख, कप, क कप, और कार, ख ख। वैसे तो होना तो ये चाहिए कि एक वर्ड से सिर्फ एक टॉय हो। तो यहाँ पर अभी कार, इसको मैं हटा देती हूँ, सिर्फ हम कप रखेंगे। ठीक है, घर में बच्चा पेन देखता है, फ्राइंग पैन, अंडा बन रहा है, तो वो उसे ये पता होता है ये पेन है। और जब स्कूल आता है, स्कूल में एडमिशन होता है, 2.5 से 3.5 साल का बच्चा होता है। आजकल कोई भी माँ 2.5 साल के बच्चे का एडमिशन नहीं कराती है, वो होम स्कूलिंग पर ज़्यादा तवज्जो दे रही होती हैं, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से आजकल इतने शार्प हो गए हैं और इतने समझदार होते हैं कि जैसे ही वो 1 साल के होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें सीखने लगते हैं। वो बोल नहीं पाते, लेकिन अगर उन्हें आप कहेंगी कि जी, ये शायद मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था आपको कि ब्लॉक लेकर आओ, बच्चे की पहली सालगिरह ब्लॉक्स ज़रूर मिलते हैं, तो उन्हें पता होता है ये ब्लॉक है। और लिड, जैसे बर्तनों पे लिड होती है, अगर आप सिखाएं, ढक्कन सिखाएंगे तो ढक्कन बोलेगा, लिड सिखाएंगे तो लिड बोलेगा। सेकंड थिंग ये है कि अगर बच्चे को आप सेब की जगह सेब को कहेंगे ये मैंगो है, तो वो सारी ज़िंदगी वो मैंगो ही समझेगा। लेकिन हम बच्चों को जब सही बात सिखाते हैं तो वो चाहे बोल भी ना पाएँ, उस वक्त वो बोल नहीं पाते हैं 1 साल का बच्चा, लेकिन उसको पता होता है कि क्या चीज़ किसका क्या नाम है और मेरी मम्मा ने मुझसे क्या मंगवाया है वो, और ये क्या चीज़ है। आइस, सबसे पहले हम जब वो बच्चा सोने के लेटता है तो माँओं का यही होता है काम के किस तरह से थोड़ा सा लिटाने के लिए एक माहौल बनाए, तो उन्हें बातों में लगाती हैं कि जी आइज़ हैं, नोज़ है, तो वो अपनी माँ के ही जब माँ पूछती है कि जी आइज़ कहाँ हैं, तो माँ के ही आंखों पे इशारा करता है कि भाई ये आइज़ हैं, ये नोज़ है। फिर जब स्कूल में उनका एडमिशन हो जाता है मॉन्टेसरी में, तो फिर रोज़ाना वो वोकैबुलरी बास्केट से चीज़ों के नाम मज़ीद सीखते हैं। पहला वर्ड क्या है, मिडिल वर्ड कौन सा है, लास्ट वर्ड कौन सा है, साथ साथ जॉलीफोनिक साउंड भी सिखाई जा रही होती हैं। तो फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जब मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स को या मॉन्टेसरी टीचर्स को स्पाई गेम खेलाना होता है बच्चों को, क्योंकि गेम्स के थ्रू ही पढ़ाया जाता है। एक चीज़ का मैं जिक्र करना भूल गई थी कि जब भी आप कोई भी एक्टिविटी कराएं तो पहले मैट बिछाया करें बच्चे के सामने। मैंने अपनी सारी वीडियोस में वाइट कलर का मैट बिछाया था। दूसरी बात ये है कि जो EPL की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो उसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो हम प्लास्टिक का मैट बिछाते हैं ताकि स्पंज से वो साफ़ हो सके। बाकी जो ये वाली एक्टिविटीज़ हैं एजुकेशन की और सेंसोरियल की, उसमें कपड़े का मैट बेहतर होता है। तो हम शुरू करते हैं स्पाई गेम। अब बच्चे को पता है कि जो बास्केट है उसमें कौन कौन से टॉयज़ होते हैं, तो हम सबसे पहले बच्चे से बास्केट को छुपा लेंगे। या तो बास्केट ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें टॉयज़ नज़र ना आए, और अगर बास्केट क्या कहते हैं, ऐसी बास्केट है कि जब नज़र आ रहे हैं तो फिर कोई चीज़ सामने रख दी जाती है ऐसे, और फिर हाथ में लेके जैसे ये है कप, तो हम इस तरह पूछेंगे, आई कैन सी इन माई हैंड विच स्टार्टिंग साउंड इज़ ख। अब बच्चा जो है वो
पहचानेगा ख से क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम दोबारा मतलब किसी एक बच्चे से आपको पूछना, अगर आप सबसे पूछेंगे एक शोर हंगामा मचा देता बच्चा, हम बताएंगे, तो आपको नाम लेके कि वहाँ क्लास में जो भी बच्चे होंगे गोल टेबल पर बैठे होंगे, तो आप इस तरह से सेटअप कीजिएगा कि बच्चों को आपकी बास्केट नज़र ना आए। सही है, तो फिर इस तरह से आप उनके सामने, ज़रूरत नहीं है कि आपका हाथ नज़र आए क्योंकि ये कप काफ़ी बड़ा है, मेरे हाथ में पूरा नहीं आ रहा और छुप नहीं रहा है, लेकिन अगर आपके पास छोटा, जैसे ये लेड है, ये छोटी है, ये मेरे हाथ में, अगर मैं ऐसे करूँगी बच्चों के सामने, यूँ करूँगी तो उनको नज़र आ जाएगा, वो कहेंगे कि वो फिर बता पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बच्चों से छुपाना है। अब बच्चा जो है, किसी एक बच्चे का नाम लें कि हाँ भाई रिजवान तुम बताओ, या वलीद तुम बताओ, या अलिशबा तुम बताओ। तो कोई एक बच्चे का नाम लेके आप उसके साथ ये गेम खेलेंगी पहले कि आई कैन सी इन माई हैंड विच स्टार्टिंग साउंड, या यूँ कहें, या विच बिगिनिंग साउंड इज़ ख। अब बच्चा आपको बताएगा ख कप, आप मतलब टीचर के हाथ में क्या है, कप है। अगर बच्चे ने कप नहीं बताया, लिड बता दिया या पेन बता दिया, तो वहाँ इतने सारे बच्चे होंगे, आपको ये नहीं कहना है कि नहीं बेटा तुम गलत कह रहे हो, या नो इट इज़ नॉट अ पेन, ये तो कहना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और दूसरे बच्चे मजाक उड़ाने के चक्कर में रहते हैं, तो इसलिए आपको फ़ौरन ये कहना है, ओह वाओ गुड, लेट्स ट्राई अगेन, मतलब हम दोबारा से ट्राई कर दें। अगर बच्चों को इंग्लिश, वैसे तो कोशिश करें इंग्लिश में छोटे छोटे अल्फाज बोलें, क्योंकि हमारा कल्चर आजकल ऐसा हो गया है कि जहाँ इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो गई, मैंडेटरी हो गई है। तो दोबारा से आप बच्चे को पूछेंगी, पहले उसे बताएंगी कि आप चाय किस में पीते हो, या आपके मम्मा पापा चाय किस में पीते हैं, वो बताएगा भाई। अब वो घर में क्या कहते हैं उसको, लेकिन कप, अक्सर लोग कप ही कहते हैं, कप ही कहा जाता है, तो बच्चा फिर बता देगा। फिर इस तरह से आप दोबारा पूछेंगी, लेट्स ट्राई अगेन, आई कैन सी इन माई हैंड विच स्टार्टिंग साउंड इज़ ख, तो बच्चा बताएगा कप। और ये मत कीजिएगा कि अगर एक बच्चे ने गलत बताया तो आप दूसरे बच्चे से पूछें, वो सही बता दे, तो फिर दूसरा फ़ख्र करने लगता है कि भाई मैंने सही बताया, मिस को देखो, मिस मुझसे खुश होंगी या मुझे शाबाश देंगी। तो इस तरह से बच्चे डिग्रेड होते हैं। तो ये था। और इस तरह से देखें, एक प्लेट भी बच्चे जो हैं आमतौर पर अपने घर में प्लेट देखते हैं, प्लेट बोलते हैं, अम्मी उनसे कहेंगी कि प्लेट लेके आओ, तो वो बोल नहीं पाएँ लेकिन वो लेकर प्लेट ही आते हैं। लेकिन आपके यहाँ स्कूल में बोलने वाला बच्चा ही आता है जो बोल रहा होता है, मतलब 3.5 साल का 3 साल का बच्चे का एडमिशन होता है। तो आप फिर दूसरी चीज़ उठाएंगी और फिर किसी दूसरे बच्चे से पूछेंगी और कहेंगी अब तुम बताओ, आई कैन सी इन माई हैंड विच स्टार्टिंग साउंड इज़ फ। अब पा से पेन भी आता है, पा से प्लेट भी आती है, लेकिन मैंने वही बात कही कि फिर एक चीज़ रखनी है आपको, या तो आप प्लेट रखें या आप पेन रखें। ठीक है, तो जो बच्चों को आसान लगे, या आप लोग जब जॉब करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे किस चीज़ से ज़्यादा मानूस हैं। तो पेन रख लें या प्लेट रख लें, तो बच्चा बताएगा कि भाई ये प्लेट है, स्टार्टिंग साउंड प्लेट है, और प्लेट आप एक तरफ रख दें। फिर दोबारा पूछें, आई कैन सी इन माई हैंड विच स्टार्टिंग साउंड इज़ फा। बच्चे को नज़र आ रहा है प्लेट तो यहाँ रखी हुई है तो बच्चे के सामने, तो इसका मतलब ये है कि पा से दूसरी चीज़ पेन है। इस तरह से भी हो सकता है। ये आपको बच्चे की शार्पनेस और उनके माइंडसेट को चेक करना होगा कि बच्चे कितने शार्प हैं और किस एज के हैं, क्योंकि देखा ये गया है कि माएँ जो हैं वो 3.5-4 साल के बच्चों को भी छोटी एज बताकर एडमिशन कराती हैं। तो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके सीखने का मतलब वो ज़्यादा शार्प होता है किसी छोटे बच्चे की बनिस्बत। तो इस तरह से अब फिर ये लिड है, एक एक टॉय आप फिर साइड पर रखती जाएं। आई कैन सी इन माई हैंड विच स्टार्टिंग साउंड इज़ ल। तो बच्चा खुद बताएगा लेड, इट्स अ लेड। सही। तो इस तरह से ये स्पाई गेम होगा। सारे बच्चों से आप इस तरह से पूछेंगी
उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कमेंट, आपका लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है। जिस तरह से आप लोग एक कोर्स कर रही हैं मॉन्टेसरी का, तो आप यही चाहेंगी कि हम अच्छा पढ़ें, अच्छी फ़ाइल्स बनाएं, क्योंकि फ़ाइल्स पर भी नंबर मिलते हैं। तो जिस तरह से आप चाहती हैं कि आपको अच्छे नंबर मिलें, यह आपके लिए एक इनकरेजमेंट होती है। हर इंसान चाहता है कि जी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट A1 ग्रेड, A ग्रेड तो आए। तो इसी तरह से जब मैं वीडियो बना रही हूँ, और वीडियो मैंने पहले बताया था इसलिए बनाना शुरू करी थी क्योंकि मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी जब मैं कोर्स कर रही थी। तो कोई इतनी जामे और इतनी तफसीली वीडियोस मुझे नहीं मिली थी। तो ये आपका एक लाइक, एक कमेंट, सब्सक्रिप्शन जो है, या हमारे चैनल जब सब्सक्राइब करेंगी, दूसरे के सामने जिक्र करेंगी, तो ये हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है और ख़ुशी मिलती है कि जी जो मेहनत करी है हमने वो काम आ रही है आप लोगों के। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि अगली भी और जो है आपके लिए मालूमाती और बहुत काम की वीडियोस मैं बनाऊं इंशाल्लाह, क्योंकि अभी ये बहुत लंबा कोर्स है। लिए इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।